स्टार्ट। मतभेद इसमें नहीं है कि कोरोना का वायरस कहाँ से आया। स्टॉप। खुद चीनी शोधकर्ताओं के छपे शोध, अमेरिकी और इजरायली खुफिया रिपोर्ट, जापानी वैज्ञानिकों और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी स्पष्ट तौर पर स्थापित कर चुकी है कि वायरस चीन के वुहान से ही पैदा हुआ। स्टॉप। मतभेद केवल यह है कि यह पशु पक्षियों, खासकर चमगादड़ के जरिए फैला या वुहान की लैब से लीक हुआ। स्टॉप। मतभेद इस बात का भी है कि क्या इस लीकेज के पीछे असावधानी थी या जेनेटिक परिवर्तन कर इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा था। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी खुफिया संस्थाओं को 90 दिन में पता करने के लिए कहा है कि वायरस पशु से फैला या किसी प्रयोगशाला में दुर्घटनावश। स्टॉप। खुफिया संस्थाएं इस खोज में कुछ अवधारणाओं को ध्यान में रखेंगी, जैसे कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कुछ शोधकर्ता कोरोना जैसे लक्षण के साथ इस बीमारी की पहली रिपोर्ट के आने के पहले भी बीमार हुए थे। स्टॉप। इस संस्थान के 2016 के शोधकर्ताओं ने चमगादड़ की विष्ठा में पाए गए एक खास वायरस पर शोध के दौरान जो लक्षण पाए, उनमें 96.2% कोरोना से मिलते हैं। स्टॉप। इस वायरस को सन 2013 में ही शोध के लिए अलग किया गया था, क्योंकि इससे संक्रमित 6 मजदूर मर गए थे। स्टॉप। जांच का मुद्दा ये भी होगा कि क्या वुहान की संस्था चीनी सेना के आदेश पर इस किस्म के शोध कर रही थी। स्टॉप। उधर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर केवल यह कहकर लीपापोती कर दी है कि संभव है कि वायरस पशु से होता हुआ किसी इंटरमीडिएट होस्ट के जरिए मानव तक पहुंचा हो। स्टॉप। संक्रमण की शुरुआत से ही डब्ल्यूएचओ पर चीन का हिमायती होने का आरोप लगता रहा है। स्टॉप। पैरा। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार 12,000 साल पहले मनुष्य की गतिविधियां ज़्यादा नहीं थीं, पर मनुष्य ने पिछले 10,000 सालों में पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्टॉप। 12,000 साल पहले मात्र 27% ही पृथ्वी का वो हिस्सा था जो अनछुआ था, पर पिछले 10,000 सालों में यह घटकर 19% हो गया। स्टॉप। यह बड़ा उदाहरण है कि आज कैसे हमने पृथ्वी नष्ट करने की तैयारियां कर ली हैं। स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जल का सबसे बड़ा आधार आज दुनिया में फिक्स डिपॉजिट के रूप में हिमखंड हैं। स्टॉप। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका का बहुत बड़ा खंड टूटकर समुद्र में आ चुका है। स्टॉप। हमें पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका सबसे बड़ा पानी का स्रोत है और दुनिया में 70% पानी की ज़रूरत हिमखंडों से पूरी होती है। स्टॉप। फ्रांस के वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में 2 लाख ऐसे ग्लेशियर हैं जिनके पिघलने की दर भयानक स्तर में पहुंच चुकी है। स्टॉप। आने वाले समय में समुद्र तल अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा और यह सबसे बड़ा खतरा उन देशों को होगा जो समुद्र किनारे बसे हैं। स्टॉप। हम पानी के अपने सबसे बड़े फिक्स डिपॉजिट को तेजी से खोने जा रहे हैं। स्टॉप। यह गंभीर संकेत है। स्टॉप। पैरा। जब समुद्र को अब समुद्र को देखिए। स्टॉप। मनुष्य जनित कचरा इसे लगातार दूषित कर रहा है। स्टॉप। 13 करोड़ मैट्रिक टन कचरा केवल 2019 में समुद्रों में हमने डाल दिया। स्टॉप। इस वर्ष हमने जो भी प्लास्टिक का उत्पादन किया था, उसमें से 35% जला दिया।
31% लैंडफिल में डाला और 19% हिस्सा समुद्रों में बहा दिया। स्टॉप। इससे मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही अन्य समुद्री जीवों का जीना भी दूभर हो जाएगा। स्टॉप। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में 400 डार्क जोन बन गए हैं, यानी इन इलाकों में समुद्र के प्रदूषण के कारण कोई जीवन नहीं बचा है। स्टॉप। पैरा। ताउते और यास जैसे नए नामों वाले तूफान हम पर रोज किसी न किसी रूप में हमला कर रहे हैं। वे एक बड़ा सवाल है। स्टॉप। यह सब मनुष्य के अतिक्रमणों का परिणाम है। स्टॉप। हम यह स्वीकारना नहीं चाहते, या फिर हम अपने ठाट बाट में इतने डूबे हैं कि पृथ्वी पर होने वाले ऐसे संकेतों को लगातार नकारने में लगे हैं, या हम मानकर चल रहे हैं कि हमने अपने अंत की शुरुआत कर दी है। स्टॉप। दुनिया में हमने एक एक करके अनेक जीवों को खत्म कर दिया है। स्टॉप। एक आंकड़े के अनुसार हमने जैव विविधता 25% खो दी है। स्टॉप। शायद आने वाले समय में हम अपनी ही प्रजाति को नए संकट में डालने की तैयारी कर चुके हैं। स्टॉप। खुद मनुष्य ने अपना ही जीवन संकट में डाल दिया हो तो फिर इसे कौन बचाएगा। स्टॉप। तमाम वन्य जीवों के घरों को उजाड़ देना, उनकी भोजन श्रृंखला पर चोट करना अब मनुष्य को भारी पड़ने वाला है। स्टॉप। हमें समझना होगा कि हर जीव की इस पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में भूमिका है। स्टॉप। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित व पुनर्जीवित करने के लिए इस बार का पर्यावरण दिवस समर्पित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे तमाम अभियान शायद एक ही दिन तक सीमित रह पाते हैं। स्टॉप। भारत में हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम पृथ्वी बचाना चाहते हैं तो हमें इसी सूक्ति को संज्ञान में लेना होगा। त्यागो ही सर्वस्य नानि हन्ते, अर्थात सभी कष्टों से मुक्ति हमें मात्र त्याग करने से ही मिल सकती है, और इस त्याग में जरूरतों को नकारने वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि उन विलासिताओं का है जो आने वाले समय में हमें खुद नेस्तनाबूद कर देंगी। स्टॉप। धन्यवाद।